कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कीन्स. Now today we will discuss about the third application of hyperconjugation, that is stability of carbocation. कि कैसे hyperconjugation जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है. ठीक है, तो देखते हैं. देखो ये है कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों होते हैं ये? अगर आप कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. ठीक है, और इस कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन. ठीक है, और ये 3 क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो यही CH बॉन्ड के जो अल्फा हाइड्रोजन जो हैं वही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. राइट. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गया इधर. ठीक है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, तो क्या बनेगा फाइनली? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड. राइट. ठीक है, और ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन. ठीक है, ये है H प्लस, प्रोटॉन रिलीज हुआ. ठीक है, तो ये है कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है. ठीक है, तो डिस्पर्स हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है. हाइपर कॉन्जुगेशन लीडिंग टू स्टेबिलिटी हेयर. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन इज डिस्पर्सिंग. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन इज डिस्पर्सिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या आ रही है? सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं मैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. राइट. तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं. एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2 और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स होगा, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे और उतना ही सिस्टम स्टेबलाइज होगा. तो हम क्या कह सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? नाउ कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स बतानी है. ठीक है, दीज कार्बोकेटाइन्स बतानी है. तो मैं ये दे रही हूँ 1 2 3 4. तो सिंपली आपने क्या करना है? यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे और उतना ही सिस्टम क्या होगा? स्टेबलाइज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस कार्बोकेटाइन के बगल में कोई कार्बन तो है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, अब ये रहा कार्बोकेटाइन, इसके बगल में क्या है? अल्फा कार्बन, और इसके साथ क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए. राइट. ठीक है, ये कार्बोकेटाइन, इसके बगल में अल्फा कार्बन. ठीक है, और ये 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, ये रहा कार्बोकेटाइन, और ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन. राइट. ठीक है, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे और उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा. तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा? 4th. ठीक है, फॉलोड बाय 3rd, फॉलोड बाय 2nd एंड देन 1st. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है. तो यहाँ पर देखो, ये कार्बोकेटाइन है. ठीक है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 9 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल. यहाँ पर क्या है? CD3.
ठीक है। तो ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर जानना चाहूँ तो क्या होना चाहिए, सेकेंड शुड बी ग्रेटर देन फर्स्ट स्टेबिलिटी। ये क्या, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। बट एक्चुअल ऑर्डर जो है वो क्या है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट के केस में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सेकेंड में हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखो अगर प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपटीशन है तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन विल डोमिनेट ओवर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए मोर स्ट्रोंगर इफेक्ट देन प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। क्यों, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ जो है सिग्मा बॉन्ड पोलराइज होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी आउटर ऑर्बिट को लीव नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसमिशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट के केस में जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड, एंड दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ध्यान रहेगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। देखो फर्स्ट पार्ट में देखो कोई भी फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा, ना तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा, ठीक है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है जो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। बट अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंड कार्बोकेटाइन की बात करें, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है, रेजोनेंस लग रहा है। तो रेजोनेंस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इस टाइप के सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये ऐसे शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो फटाफट से। ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर कैसे चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फाइनली ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बन गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है तो ये भी सेम स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, ठीक है। सिस्टम हो रहा है स्टेबलाइज, तो सेकेंड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर मैं पूछूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन है ना सिस्टम में, तो इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं होमो टू ल्यूमो, ठीक है। होमो यहाँ पर क्या है, पाई सिस्टम,
और ल्यूमो क्या है, P प्लस। कार्बोकेटाइन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पाई टू P प्लस। क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन है, तो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, पर इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ शिफ्ट होते हैं, पोलराइज होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को लीव करते हैं और कंप्लीट ट्रांसफर होता है। बट अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, और कॉन्जुगेशन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे आर इजी टू ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना ईजी होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, देखो, होमो 3 टाइप का हो सकता है, क्या, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, यही हो सकता है। और ल्यूमो भी 3 टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, P प्लस, ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं ना, ये है ल्यूमो। होमो मीन्स डोनर, ठीक है, और डोनर की जितनी डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा हाई होगी, उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी उसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ल्यूमो की एक्सेप्टर एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, उतनी उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, सिग्मा टू पाई स्टार, ठीक है, यहाँ से यहाँ होता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन कहाँ से कहाँ होता है, कॉन्जुगेशन होता है इधर पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिग्मा टू पाई स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इस केस में एनर्जी गैप जो है वो कम है, ठीक है, एनर्जी गैप क्या है, कम है। कॉन्जुगेशन के केस में दिख रहा है ना, यहाँ पर एनर्जी गैप जो है होमो और ल्यूमो के बीच में कम है। जितना एनर्जी गैप होमो और ल्यूमो में कम होगा उतना उसका इंटरेक्शन क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना उसका इंटरेक्शन क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन यहाँ पर फास्टर होगा, तो यानी कि इसलिए कॉन्जुगेशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो मैं अगर ऑर्डर की बात करूँ तो कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, फॉलोड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो पहले तो मैं दे रही हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, ठीक है। पहली बात तो देखो, यहाँ पर स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट जो है सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूट्रलाइज होगा और कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे अगर मैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करूं तो क्या होना चाहिए, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बट एक्चुअल ऑर्डर इज
डिफरेंट और वी कैन से ऑपोजिट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। क्यों? देखो मैं जो है फर्स्ट वाले में आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऐसे, ठीक है, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो। तो फटाफट से ड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया CH2, ठीक है। अब फर्दर मूवमेंट दिखाओ इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे मूव करेगा ये, और अब देखो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फर्दर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा दिया मैंने। अब देखो ये इधर आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब फाइनल ये होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपने प्रॉपर दिखानी है। अब ये इधर आ गया, ठीक है, और वापस से इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, बस पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले ऐसे थे, अब उस साइड हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करूं, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये रहा कार्बोकेटायन, ठीक है। अब मैं इसके 3 हाइड्रोजन को एक्सपेंड करके लिख देती हूँ यहाँ पर। ये रहे इसके 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब दिखाई दे रहा है ये क्या है? कार्बोकेटायन। ये क्या है? अल्फा CH बॉन्ड, अल्फा कार्बन, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बारी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ एक स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन बना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यही होगा ना। और वैसे ही इस हाइड्रोजन से हुआ, इन दोनों हाइड्रोजन से भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ, इस कार्बोकेटाइन की बात करूँ, तो यहाँ पर भी सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जैसे हमने ये बनाए, ठीक है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पर जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। ये अगर अल्फा कार्बन बनेगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन वाला कार्बन बनेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा? अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे ऑर्डर क्या है? ऑपोजिट एज कंपेयर टू द प्लस आई इफेक्ट। और मैंने क्या बताया था कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में कॉम्पिटिशन है तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो मोर द नंबर ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन्स, more the number of hyperconjugating structures and more will be the stability of carbocation. तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो गया? एक्चुअल ऑर्डर हो गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. राइट, क्लियर है? ठीक है. देखो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है इसमें भी आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है. ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, राइट, पर कॉन्जुगेशन सेम ही होगा दोनों में. ठीक है. दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें है नहीं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है. और देखो प्लस आई इफेक्ट, ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि कैसे इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट. ठीक है. तो कॉन्जुगेशन तो सेम है, उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट. ठीक है. ये ऑर्डर हमने किस बेसिस पे डिसाइड करा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट. जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा. ठीक है. प्लस आई इफेक्ट जो है सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज क्या है? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है. और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज करेगी. राइट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्जुगेशन हो रहा है. ठीक है. कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन तीनों में सेम होगा. ठीक है. और दूसरा देखो प्लस आई इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो प्लस आई इफेक्ट CH3, CD3 और CT3 तीनों ही शो करेंगे. ठीक है. प्लस ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? CT3 का, फॉलोड बाय CD3 फॉलोड बाय CH3. ठीक है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, कॉन्जुगेशन के बेसिस पे और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे. ठीक है. तो कॉन्जुगेशन सेम. प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे आंसर क्या बनना चाहिए? थर्ड फॉलोड बाय सेकेंड फॉलोड बाय फर्स्ट. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट. और अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा पैरा पोजीशन पे. देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो या कॉन्जुगेशन हो, उस केस में जो पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, कॉन्जुगेशन के केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ पर आता है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे आता है, मेटा पोजीशन पे नहीं आता है. ड्रॉ करके देख लेना. ठीक है. तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा पैरा पोजीशन पे तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है. ठीक है. CH3, ठीक है, यहाँ पर है CD3. अब CD बॉन्ड क्या है? डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. CT बॉन्ड उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ठीक है. तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम किस में होगा? फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है. हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड. और मैंने बताया था कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों में से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? कॉन्जुगेशन. देन कॉन्जुगेशन तो सेम ही है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड दिस ऑर्डर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. राइट. देन कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे. देखो अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ तो रेजोनेंस तो तीनों में, यानी कि कॉन्जुगेशन तो तीनों में सेम ही लगने वाला है. ठीक है. तो कॉन्जुगेशन सेम है. प्लस आई इफेक्ट की बात करूँ, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है. यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसा इफेक्ट होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज करता है. ठीक है. तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर मेटा, यहाँ पर पैरा. ठीक है. देन कमिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने क्या बताया? हाइपर कॉन्जुगेशन हो या कॉन्जुगेशन हो, कहाँ पर ऑपरेट करता है? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं करता. मेटा पोजीशन पे हमेशा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है. तो सेकंड के केस में तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. ठीक है. सेकंड के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. तो वो क्या है?
लीस्ट स्टेबलाइज्ड है, तो क्योंकि एट द एंड हमने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन को ना, ठीक है। तो सेकंड तो आ गया लास्ट में क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। देन कमिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड, जितना यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, पैरा पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम ही है, ठीक है। तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है किसमें, फर्स्ट में और थर्ड में। तो यहाँ पर एट द एंड हम किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, देन थर्ड, देन सेकंड। फर्स्ट और थर्ड के हमने किस बेसिस पे डिसाइड करा, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे, और सेकंड तो लास्ट में आएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज फर्स्ट फॉलोड बाय थर्ड फॉलोड बाय सेकंड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द application of hyperconjugation in finding the stability of carbocation. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Till then, happy learning. Thank you.